The services will be with Dr. Mishra Mataji and Veena Mataji. So today we will take all the 4 shlokas. हम 14.22, 23, 24, 25 सब करेंगे. All shlokas we will do. I'll read it and then we will all take services. Prakasham cha Shri Bhagavan Uvacha Prakasham cha pravrittim cha mohameva cha pandava na dveshti sampravittani na nivrittani kankshati udasina vadasino gunaryo na vachalate gunavartante ittyevam yovatishtati nengate samdukha sukha swasthaya samloshtash makanchanam तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान योस्तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. Yes, Mataji. हरे कृष्ण माता जी. पढ़ू मैं. श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहे च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निर्वृत्तानि कांक्षन्ति उदासीने बत आसीनो गुण ये न विचालयते गुणा वर्तते इति एव यो अभिचष्टि न इंगते सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अशम अकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा आत्म मान अपमानयो तुल्य अतुल्य मित्र अधिपक्षयो धर्म सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत से उच्यते. हरे कृष्ण माता जी. Krishna Mataji, thank you Mataji. Yes, Mr. Mataji. हरे कृष्ण माता जी. सबको दंडवत प्रणाम. प्रकाशम च प्रवर्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठते नङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थम समलोष्टाशम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तु लनिंदा संस्तुति मान अपमानयो संतुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते. हरे कृष्ण Mataji, beautiful, very very nice. Yes, Veena Mataji. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम सभी को. श्री भगवान उवाचा प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडवा न दृष्टि संवृत्तानि न निर्वृत्तानि कांचति उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणावर्तन इत्येवं यो अवितिष्ठत् निन्दते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टा अश्म कांचन तुल्य प्रियो धीरस्तुल्य निंदा आत्म स्तुति मान अपमान यो यस्त तुल्यस्य तुल्यो मित्रा हरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते. भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराइयां मान तथा अपमान व समान भाव से रहता है, समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं. हरे कृष्णा. Hare Krishna ji. Thank you so much. Beautiful. Just one moment. हरे कृष्णा. तो पिछली श्लोका में अर्जुन ने सोचा
कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस शरीर में रहते हुए भी इन गुणों से अफेक्टेड ना हो और हम शुद्ध विशुद्ध सत्वा में पहुंच जाएं। तो उन्होंने ऐसा सोचा। तो अब कृष्ण उसका जवाब देते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है और एक्चुअली ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए। जो एक तो होता है कि इट्स ओके और एक होता है गुड और एक होता है बेटर और एक होता है बेस्ट। ठीक है, तो पहला तो हमें गुणों को समझना है, हम किस गुण में रह रहे हैं वो देखना है, अपना, दूसरे का नहीं। पहले अपना देखना है कि पहले गुणों को समझना है, हम किस गुण में रह रहे हैं वो देखना है, गुणों में फिर ऊपर ऊपर और ऊपर आना है। तीनों गुण रहेंगे पर एक ओवरशाइन कराना है, और वो ओवरशाइन किसको कराना है? वो सतोगुण को ओवरशाइन कराना है। अब सतोगुण में रुक नहीं जाना है, सतोगुण में रहते हुए, सतोगुण में रह करके भक्ति करते हुए हर कार्य को कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये जुनून मन में रखते हुए और आगे भक्ति में बढ़ते जाना है, हर दिन हर पल आगे बढ़ते जाना है। तो एक्चुअली में जो जीते जी मुक्त हुआ है इन गुणों से, वही मरने उपरांत मुक्त होता है, लिबरेटेड होता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी तो जीते हुए हम बिल्कुल लिप्त हैं, हम सोचते हैं अभी जीवन तो है तो सभी कुछ चाहिए ना, फिर कैसे छोड़ दें सब कुछ। तो अभी हम पूरा लिप्त हैं और सोच रहे हैं कि मरने के बाद हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जो हमें चाहिए वो हमें अभी करना पड़ेगा। यदि से तो हम सेवा करना चाहते हैं आफ्टर हम इस फिजिकल बॉडी को छोड़ दें, तो अभी सेवा करनी होगी। हम जो संबंध बनाना चाहते हैं, हम जिनके साथ रहना चाहते हैं, जो संबंध बनाना चाहते हैं, तब तो वो सब चीजें हमें अब करनी होंगी। यदि हम सेवा करना चाहते हैं तब, तो हमें सेवा अभी करनी होगी। हमें संबंध बनाने हैं तब, तो हमें अभी संबंध बनाने होंगे। जो हम तब करना चाहते हैं वो भी हमें अभी करना होगा। हम जीवन के बाद मरने के बाद मुक्ति मिल जाए ऐसा होता नहीं है। मरने के बाद तो मुक्ति तो क्या, गोलोक तो क्या, स्वर्ग भी नहीं मिलता आराम से। ऐसे हर एक कोई मरा और वो स्वर्गवासी हो गया ये हम कह देते हैं, पर होता नहीं है। ये बहुत 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 डिफिकल्ट है। जब कितना सत्वगुण करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग मिलने के बाद भी तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, इसको भी बड़ी नहीं मानते, इसको भी कहते हैं ये भी बड़ा नहीं है। तो बड़ा क्या है? बड़ा सिर्फ सत्वगुण में रह करके भक्ति करना, वही बड़ा है। सत्वगुण में ठहरना नहीं, पर सत्वगुण में रह के भक्ति करना। अब कृष्ण, तो अब भगवान कह रहे हैं कि देखो उनकी क्या होता है कि जो गुणातीत हो गए, जो गुणातीत मतलब कि इन तीनों गुणों को लांग गए। गुणातीत मतलब जो तीन गुणों को लांग जाता है। तो कोई क्या लांग पाते हैं? हाँ, लांग पाते हैं। तो उनके सिम्टम्स भी होते हैं कुछ, उनका बिहेवियर पैटर्न भी होता है। मतलब वो तो सिम्टम्स ना, जैसे बुखार का सिम्टम हो गया, अब सिम्टम होगा, पता चल गया भाई इसको बुखार है। अब बुखार हो गया तो उसका बिहेवियर भी थोड़ा अलग हो जाएगा ना। उसको फिर एसी अच्छा नहीं लगेगा, उसको ठंडा अच्छा नहीं लगेगा, उसको शोर अच्छा नहीं लगेगा। उसको बोलोगे कि उठ के नाचने लग जाओ तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके कुछ वो बिहेवियर पैटर्न भी उसका कुछ अलग होगा। पहले सिम्टम्स होंगे, फिर बिहेवियर पैटर्न होगा, और फिर एक कुछ वो प्रैक्टिस करेगा, प्रोसेस में रहता है कि थोड़ा वो आराम कर लेगा, जो उसको दवा बताई गई वो एक प्रैक्टिस, वो एक प्रोसेस भी फॉलो करता है। ठीक है। सो अब क्या है कि जैसे फर्स्ट जो श्लोक है 14.22, उसको हम एक बार देखेंगे और हम धीमे धीमे जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। प्लीज बी विथ मी। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, मतलब सत्वगुण के कार्य, सत्वगुण के क्या कार्य होते हैं? सत्वगुण के क्या कार्य होते हैं? वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है? प्रकाशमय होता है। हाँ, प्रकाशमय होता है, ज्ञान ज्ञान देता है। ज्ञान, सुख और स्वास्थ्य। ठीक है, बिल्कुल। तो वो ज्ञान देता है, मतलब सुख देता है कि उसको लगता है हम बहुत सुखी है। तो इन सब क्वालिटीज से भी वो ये सब क्वालिटीज होती हैं उसके। फिर रजोगुण की क्या क्वालिटीज होती हैं कि वो आसक्ति, रज आसक्ति, बिल्कुल ठीक है। तृष्णा, तृष्णा, आसक्ति, आसक्ति और संग संग इंद्रिय भोग। एक्टिव ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और एक्टिव रहते हैं, एब्सोल्युटली। मोह में च पांडवा, तमोगुण की क्या क्वालिटीज होती है? आलस्य, प्रमाद में रहता निद्रा एंड प्रमाद। तो ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज को ध्यान में रखना है हमें। तो ये क्वालिटीज हैं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, नहीं द्वेष करता है प्रवृत्त होने पर। वो इन क्वालिटीज के होने पे भी और न होने पे भी उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ना तो ये कहता है कि क्वालिटीज आनी चाहिए,
ना ये कहता है कि क्वालिटीज नहीं, ये क्वालिटीज चली जाए, ये उस इन चीजों में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। ठीक है, वो क्या कॉन्सेंट्रेट करता है, वो भक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करता है। न निर्वित्तानि कांक्षति, मतलब चीजों की आकांक्षा नहीं करता कि हाय मैं सतो, यूं तमोगुण से रजोगुण में बढ़ना है, रजोगुण से सतोगुण में बढ़ना है, तो ठीक है ऐसे करना है, पर करके भी वो उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें रुक नहीं जाना है, उसमें ठहर नहीं जाना है, उसमें सुख मिल रहा है तो अब सुख में ही रहे, ऐसे नहीं। उससे भी ऊपर क्या चीज है उसको पकड़ना है, और उसको किस स्थिति में पकड़ना है, सतोगुण की स्थिति में भक्ति करनी है। भक्त तमोगुणी भी कर सकता है, भक्त रजोगुणी भी कर सकता है, भक्ति सतोगुणी भी कर सकता है, परंतु भगवान ने क्या कहा है कि सतोगुणी भक्ति करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। शास्त्र तमोगुणी के लिए भी हैं, ठीक है, उनके अलग शास्त्र हैं, वो अलग शास्त्र अलग तरीके से भक्ति करते हैं, उनके लिए अलग सिस्टम है, रजोगुणी के लिए अलग सिस्टम है और सतोगुणी के लिए अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये वो करते भी अलग अलग है, उनके लिए सिस्टम भी अलग अलग है। अब उदासीना वदासीनो, उदासीना वदासीन नेक्स्ट श्लोक है। उदासीना वदासीनो मतलब उदासीन की भांति स्थित, मतलब बैठा रहता है, उदासीन की भांति रहता है। कौन? जो इन तीनों गुणों को लांग चुका है वो। उदासीना वदासीनो, उदासीन की जैसे बैठा रहता है। गुणेन योर न विचालते, मतलब गुणों के द्वारा जो नहीं विचलित होता, वो इन तीनों गुणों से विचलित नहीं होता, वो समभाव में उदासीन रहता है। उसको तमोगुण कह रहा है मत उठो, सुबह मत उठो। उसको तमोगुण कह रहा है रात में लेट तक खूब अच्छे से एंजॉय करके और टाइम वेस्ट करो, पर वो उदासीन रहता है। रजोगुण कह रहा है कि फेमस हो जाओ, ऐसा कुछ कार्य करो कि लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारी वाहवाकार हो, ऐसा कुछ कार्य करो। ये भक्त कौन है? ये उदासीन है। ये गुण है पर वो उदासीन है। उसने क्या करनी है? उसने किस तरफ? भक्ति की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से जो सतो गुण है, वो कह रहे वाह क्या तुम्हारी तो बढ़ाई हो रही है, तुमने इतना अच्छा कार्य करा, तुमने पीएचडी कर ली, तुमको सम्मानित किया जा रहा है। अब वो सम्मानित होकर सुखी हो गया, सुख होकर के वो कार्य भी अच्छे कर रहा है, लाइफ भी अच्छी जी रहा है, वो स्वास्थ्य भी उसको मिल रहा है, तो उसी सुख में वो बैठा हुआ है। तो बैठा है तो क्या होगा? वापस आएगा, फिर वापस आएगा। तो तीनों चीज कितने बड़े बंधन का कार्य है, ठीक है। तो वो क्या है? ये तीनों गुण है पर वो उदासीन है, क्योंकि वो भक्ति पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है गुणा वर्तंत इत्येवम, मतलब गुण ही बरत, वो सोच रहा है कि गुण ही बरतते हैं, मतलब ये मेरे गुणों की ये ठीक है, सतोगुण चल रहा है, ये सतोगुण चल रहा है, उसको गुणों को अपने से अलग मानता है। ठीक है सतोगुण चल रहा है इसलिए मुझे लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, इट्स ओके, ये गुण का सम्मान कर रहे हैं, मुझे फिर भी भक्ति करनी है। ये गुण की वजह से मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, मुझे फिर भी भक्ति करनी है। वो गुणों जो भी हो रहा है उसके साथ वो गुणों को रिस्पॉन्सिबल मानता है, ठीक है इस वजह से हो रहा है, इट्स ओके, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, मुझे क्या करना है? सिर्फ भक्ति। यो वशिष्ठ ठति नेंगते, जो स्थित होता है नहीं विचलित होता, मतलब कि वो विचलित नहीं होता है इन गुणों से, ठीक है। गुण तो आते हैं और जाते हैं, वो समझता है कि गुण आते जाते रहेंगे। जिस तरीके से गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है, तो क्या हम जॉब पे जाना छोड़ देते हैं, हम किचन में जाना छोड़ देते हैं? गर्मी सर्दी आती है फिर भी काम तो चलता रहता है ना। तो इसी तरीके से ये गुण आते और जाते रहते हैं, फिर भी काम चलता रहता है, फिर भी भक्ति चलती रहती है। जिस तरीके से समुद्र है, समुद्र में इतनी नदियां आके अपना स्थान लेती हैं तो वो विचलित नहीं हो जाता, वो सम रहता है, वो चलते रहता है, कितनी नदियां आती हैं। इसी तरीके से नदी अगर भर जाए तो वो तबाही कर देती है, वो गांव के गांव उजाड़ देती है, जीवन शैली जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो, ठीक है। समुद्र में आता है तो क्या पता भी नहीं चलता। इस तरीके से जो भक्त होता है, गुण कितना ही हैवक क्रिएट कर रहे हैं, पर वो एकदम स्थित प्रज्ञ, मतलब उसका दिमाग में, उसके दिल में, उसके चित्त में कृष्ण बसे हैं, वो वही कर रहा है, ठीक है। चाहे वो समझता है ये तो शरीर की बात है, आज शरीर थोड़ा सा बुखार में है, कोई बात नहीं, मुझे भक्ति करनी है। ये तो शरीर
मान सम्मान तो किसका हुआ है? मेरे शरीर से बने हुए जो मेरे रिश्ते हैं उन्होंने मेरा मान सम्मान करा है, पर मुझे आत्मा को क्या करना है? आत्मा को भक्ति करनी है। मान सम्मान आत्मा का नहीं होता है, ठीक है? मान सम्मान शरीर से बने हुए रिश्तों का होता है। आत्मा को उससे कतई लेना देना है ही नहीं। वो इस मान सम्मान पाने के लिए आत्मा शरीर में नहीं आई है कि आपको ताजिया पहना करके आपको पूरा बहुत पब्लिश किया जाए, उसके लिए आत्मा आई ही नहीं है। मरने के कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही लोगों को आपका चेहरा भी याद रहता है, मतलब हमारा चेहरा भी याद रहता है, परंतु उसके बाद तो चेहरा तक भूल जाते हैं, रिश्ता तक भूल जाते हैं। तो हम किस लिए इसको हासिल करने के लिए इतना क्यों हम चेष्टा करते हैं? ठीक है, ये गुणों की बात है, आते हैं और जाते हैं। हमें समुद्र के जैसे, हमें स्थित प्रज्ञ, हमें अनन्य भक्ति में रहना है, ठीक है? तो इसे कैसे रहना है? तो जो अफेक्टेड नहीं होते हैं, जो भक्त, पहली बात तो जो भक्त हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे, और जो अफेक्टेड नहीं है वो गुणातीत कहलाएंगे। जो गुणातीत है वही क्या है? परम गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है? सो अब नेक्स्ट उसमें आते हैं। सो अब पहली बात तो क्या है कि इसका अब क्या है, आचरण कैसा होना चाहिए? जो पहले जो फर्स्ट श्लोका में जो बातें हो रही थी, वो बातें जो सिम्टम्स की बातें हैं, वो सिम्टम्स हमें ही पता चलते हैं, ठीक है? कि अब भक्ति में कितना मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, ये एक्चुअली मुझे ही पता होगा। मतलब हर एक को हर एक की भक्ति का पता होगा, चाहे मैं दूसरे के सामने कितना ही जपा कर लूं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसको नहीं पता है कि मुझे सुख मिल रहा है या मैं खाली दिखावा कर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट जो होता है सिम्टम, ये खुद को ही पता चलता है कि मुझे अब इतनी पार्टी से मजा नहीं आ रहा, ठीक है? चाहे मैं वहां जाकर के दिखावा कर दूं कि मुझे मजा आ रहा है, अगला नहीं बता सकता है कि मुझे मजा आ रहा है, ये मुझे समझने की। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो खुद को समझ आते हैं। फर्स्ट जो सिम्टम्स होते हैं, मुझे ये खाना अच्छा लग रहा है, मुझे ये खाना नहीं अच्छा लग रहा, ये मैं ही बता सकती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? अगला नहीं पहचान सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अब जो आचरण, अब सेकंड श्लोका में आ रहा है कि आचरण उसका कैसा रहता है। तो कैसा रहता है उसका आचरण? जो वो आचरण कर रहा है, ये दूसरों को दिख भी रहा है कि अरे इतनी, ये गुस्सा हो सकता था, पर देखो गुस्सा इसको आया नहीं, ठीक है? वो अपने आप को उससे बचा रहा है और एक बिहेवियर पैटर्न कर रहा है। ये जो बिहेवियर पैटर्न कर रहा है, ये अब बाहर की बात आ गई। तो जो बाहर को दिखा रहा है, वो दूसरे को भी पता चल रहा है। तो पहले खुद को पता चलता है, फिर वो जैसा कार्य करता है वो दूसरे को पता चलता है, ठीक है? सो अब ये दूसरे को पता चल रहा है। तो आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, गुणों के अनुसार नहीं होना चाहिए। वंस अगेन, उस व्यक्ति का, गुणातीत व्यक्ति का आचरण कैसे होना चाहिए? उसका आचरण शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, गुणों के अनुसार नहीं होना चाहिए। गुण कह रहे गुस्सा करो तो उसने गुस्सा कर दिया, गुण कह रहे खूब दान कर दो तो उसने दान कर दिया, गुण कह रहे कुछ नहीं करो तो उसने कुछ नहीं करा। नहीं, चाहे मन करे या न करे, जो शास्त्र कह रहे वैसा ही करना है, ठीक है? अभी हमारा मन कर रहा है सुबह आने का, नहीं आ रहा है, कौन, क्या फर्क पड़ता है? किसका भला हो रहा है इससे? करना है वो करना है, यही है। मन कर रहा है, रजोगुण कर रहा है, ये गुण कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एटलीस्ट हमें तो कोई, हमारी तो कोई इसमें लाभ नहीं है इसके अंदर में, ठीक है? जो करना है वो करना है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि वो गुणों से अफेक्टेड नहीं है, शास्त्रों की बात मानता है, और गुणों की तरफ वो उदासीन है, बिल्कुल समभाव में है, उदासीन है, ठीक है? और वो व्यक्ति दूसरों के गुण से प्रभावित भी नहीं होता। हाय उसका इतना नाम हो गया, उसकी तो इतनी चर्चा हो रही है, हर पार्टी में उसी की बात हो रही है, हम भी कुछ वैसा करें कि हमारा भी नाम हो, हम भी कुछ ऐसा करें कि 4 लोग हमारे भी पीछे आए। वो उन चीजों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल टेम्परेरी हैं, अभी है और फिर नहीं होंगी। किसी की भी कोई भी चीज परमानेंट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस भक्त ने जो भक्ति करके जो नाम कमाया है, सिर्फ वो ही उसके साथ जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये सुनने के बाद भी हमें रियलाइज नहीं होता है। कुछ चीजें हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, हम किसी और योनि में जाकर के भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग में नाम बोलना पड़ेगा, कृष्ण 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 ये बोलना पड़ेगा।
जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी हम कितनी अगरबत्ती घुमा के कितने पाठ कर लें, गति नाम से ही होगी। ठीक है, और नाम इसी योनि में लिया जा सकता है और कहीं नहीं। तो फिर नाम जब लेना इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्यों हम अपने नाम को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं? ठीक है, बिल्कुल चुप रह करके भक्ति करें। उसने वो कहा, उसने वो कहा, इसका वो कितना पॉपुलर है, मैं कितनी पॉपुलर नहीं हूँ, उसके कितने रिश्तेदार है, मेरे नहीं है, उसके पास कितना पैसा है, मेरे पास नहीं है, वो इतनी हॉलीडेज कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही, उसके बच्चे इतना अच्छा कर रहे, मेरे नहीं कर पा रहे। क्या भक्त हैं आपके बच्चे? अगर हैं तो फिर वेरी गुड। अगर वो भक्त है तो वो पढ़ने में भी अच्छा होगा, वो अपनी जॉब में भी अच्छा होगा, वो ऑनेस्ट भी होगा, वो सोशल भी होगा, वो दूसरे के लिए हेल्प भी करेगा, सोसाइटी को भी हेल्प करेगा, वो दूसरे के लिए अच्छा सोचेगा भी, खुद भी अच्छा खाएगा, दूसरे को भी देगा। ही इज अ गुड एसोसिएशन, वो किसी के लिए बहुत अच्छा है और वो अच्छा बना भी देगा दूसरे को। इतना कर लो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट श्लोक है, सम दुख सुख स्वस्थय, मतलब समान रहता है दुख और सुख में। ठीक है, अपने को कंट्रोल करके रखता है। समलोष्टाश मकांचनम, मतलब समान वो देखता है एक मिट्टी को और एक सोने को, पत्थर मतलब एक पत्थर के समान ही देखता है। वो देखता है कि मिट्टी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है। ये वो सोने को भी मिट्टी के समान देखता है। अगर हम सोने को मिट्टी के समान नहीं देख सकते हैं, बिकॉज हम वुमेन प्रवृत्ति में हैं, वुमेन बॉडी में हैं, तो हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि दूसरे के पैसे को मिट्टी के समान माने। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। हो सकता है अभी हमें बहुत आकर्षण करता है सोना, सोने में वैसे कलयुग बसता है। ठीक है, सोने में कली बसता है, कलयुग नहीं, कली बसता है। सोने में जो हम पहनते हैं उसमें कली बसता है। अब हमारा मन अभी सोने में अभी भी है, तो कोई बात नहीं, अभी हम उस क्वालिटी वहां तक नहीं पहुंचे, तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि दूसरे के पैसे को मिट्टी के समान माने। उतना तो हम कर सकते हैं, करना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, समान प्रिय अप्रिय में किसी को बहुत अपना मित्र माने, किसी को अपना दुश्मन माने नहीं। मित्र एक्चुअली है क्या? मित्र क्या है? किसी ने हमारी इंद्रिय तृप्ति करी, वो हमारा मित्र बन गया। किसी ने हमारी इंद्रिय तृप्ति नहीं करी, वो हमारा शत्रु बन गया। किसी ने हमारी बहुत तारीफ करी, कान खुश हो गया, तो वो व्यक्ति हमारा मित्र बन गया। किसी ने हमारी अवहेलना करी, तो किसी ने हमारे को अच्छा नहीं बोला, कान खुश नहीं हुआ, तो हमारा शत्रु बन गया। तो ये क्या है ये? अच्छा, अब सुख और दुख क्या है? हमारा मन किसी चीज से खुश हो गया तो वो सुख बन गया, हमारा मन किसी चीज से दुखी हो गया तो दुख दुख बन गया। अब ये सुख और दुख मतलब कि मन से हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, हर एक के लिए वही सुख और हर एक के लिए वही दुख नहीं है। जैसे कि अभी अगर मैं स्वस्थ हूं तो मुझे एसी बड़ा मजा आएगा एसी में रहने में, और वहीं पर मैं मुझे बुखार हो रहा है तो मुझे एसी परेशान करेगा। एसी वही है, हवा वही है, कभी मुझे परेशान कर रहा है, कभी मुझे सुख दे रहा है। तो ये मेरी मन की बनाई हुई भावना है। हो, मुझे एसी का हवा मिली, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे एसी नहीं मिला, मैं बहुत दुखी हूँ। ये मन की बनाई हुई भावना है, और मन ही हमें विचलित करता रहता है, मन ही हमें खींचते रहता है। तो ठीक है, तो अब उसको क्या होता है, जो गुणातीत है उसको समभाव में रहना है। मन से सुख दुख की आंकना नहीं करनी है, उसको ट्रेन करना है अपने को। ठीक है, मित्र और शत्रु की आंकना भी नहीं करनी कि वो मित्र है, वो शत्रु है, वो मित्र है, वो नहीं। ये सब हम खाली मन से भ्रमित हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन भी है, ट्रेन लेट हो गई, तो जिसकी ट्रेन छूट रही है, अगर ट्रेन लेट हो गई तो उसके लिए तो बहुत अच्छा, उसको ट्रेन मिल गई। और जो ट्रेन में बैठा है वो बोलेगा कि मुझे तो दूसरी जगह इतने टाइम पे पहुंचना था, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो एक्टिविटी, इवेंट, ये सब सुख दुख नहीं देता है, ये हमारा मन ही इसके अंदर घुस करके उसको सुख मानता है या दुख मानता है, मित्र मानता है या शत्रु मानता है। तो मन को खींच के रखना है और उसको समभाव में रखना है, तब होगी भक्ति। ठीक है, वो हमारा उसके अंदर भी ना त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानि देना कीर्तने सदा हरि, तभी कीर्तन हम कर पाएंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से है कि मान अपमान योस्तुल्यस, मान अपमान में समान रहना। तुल्यो मित्र रिपाक्षयो, मतलब समान, मित्र और शत्रु को समान मांगना। सर्वरम परित्यागी, सभी प्रकार के उद्यम कार्य, मतलब प्रयत्न करना, मतलब कि अपनी सुख के लिए बहुत मेहनत करना, ये नहीं करना है उसने। तो अब आप बोलोगे कि तो इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हैं, इतने डोनेशंस क्यों मांगते हैं, क्यों करते हैं सब? पैसा तो सभी को चाहिए। तो हाँ, कृष्ण के लिए सब कुछ चाहिए। ठीक है, अपने लिए लिमिटेड चाहिए। ठीक है, कृष्ण के लिए हम करेंगे तो वो कार्य सुकृति बनेगा, वो कार्य क्या बनेगा, विशुद्ध सत्ता में जाएगा। अपने लिए बनेंगे करेंगे तो वो सिर्फ कर्म बन के रह जाएगा।
ओके। गुणातीत स उच्यते, मतलब गुणों से अतीत वह कहा जाता है। जो ऐसा करता है वो गुणों से ऊपर माना जाता है। जब आप ऊपर पहुंच ही गए तो आपको ये सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण अफेक्ट नहीं करते। जैसे जो अब एरोप्लेन में उड़ रहा है उसको ट्रैफिक लाइट परेशान नहीं करेगी। जो एरोप्लेन में है उसके लिए रोड पे जो ट्रैफिक लाइट है वो परेशान नहीं करेगी। तो जब आप विश्व सत्व में आ गए तो ये तीनों गुण आपको परेशान नहीं करते हैं। आप इन गुणों से ऊपर उठ जाते हो, उसको कहते हैं गुणातीत। सो हरे कृष्णा, दिस इज द, जब हमारा पर्पस है गोलोक पहुंचना तो हम ये छोटे छोटे में नहीं कि स्वर्ग मिल जाए, अच्छा वो उस देवी धाम मिल जाए या वो मिल जाए, हम इसमें नहीं रुकते हैं। ठीक है, हम जब गोलोक हमारा पर्पस है तो मेहनत भी हमारी कड़ी होती है, तपस्या भी कड़ी होती है, और फिर फल भी बहुत सुंदर होता है कि हम भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में रहते हैं। हरे कृष्णा, क्योंकि वही हमारा लास्ट गंतव्य है, डेस्टिनेशन है। हरे कृष्णा, धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।